तो हेलो बच्चों, आज शुरू करेंगे हम लोग 10th की टॉपिक में मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर का नाम है, जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के माध्यम से, रियल नंबर। रियल नंबर, इसकी आज बात करेंगे अपन लोग। ओके, तो सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, किताब रख लीजिए अपने पास में, और रियल नंबर चैप्टर लगाते हैं आज, और इसकी बेसिक से पकड़ के चलेंगे हम लोग। इसकी पूरी स्टोरी देखेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। और शुरुआत हो रही है, तो हमें इतना उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर में बैठ के आराम से अपना वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि इस कोरोना महामारी की वजह से प्रॉब्लम्स कुछ आ गई है, पर धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो कोविड-19 के कारण ऑनलाइन क्लास में हम लोग को मजबूरन में आना पड़ा, और शुरू करते हैं रियल नंबर। आप घर बैठ के पढ़ाई करते रहे, आनंद उठाते रहे, लेक्चर बाय लेक्चर मिलते रहेंगे। 10th की टॉपिक शुरू हो गई है, टॉपिक कवर कर ली जाएगी। तो रियल नंबर हिंदी इसका अगर जाने तो बच्चों, वास्तविक संख्या। क्या जानते से? वास्तविक संख्या। हालांकि काफी छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, हम लोग ज्यादातर पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के पास पहुंचने के लिए थोड़ा से हम लोग नंबर सिस्टम सीखते हैं बच्चों। क्या सीखते हैं? नंबर सिस्टम सीखते हैं, जो आप 9th वगैरह में सीखे भी हो, ठीक है ना। इसकी बात करेंगे, संख्या पद्धति की बात थोड़ा सी कर लेते हैं, और इसमें क्या कैसे होता है, क्या चीजें हैं, तब वहां से बेस बना के हम लोग रियल नंबर तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम। तो बच्चों, नंबर सिस्टम की अगर बात करें, संख्या पद्धति की बात करें, वो चीज क्या है उसे आप देखिए। तो बच्चों, जो संख्या होती है ना, जो नंबर होते हैं, नंबर कैसे कहते हैं? सबसे पहले नंबर जान लेते हैं हम। क्या जान लेते हैं? नंबर। बड़ी अच्छी बात। नंबर यानी कि संख्या की अगर बात करो, जैसे आप बोलते हो मेरे पास 2 बुक है। कितना है? 2 बुक है, ठीक है ना। 5 पेन है, ठीक है ना। 5 पेन है, वहां पे 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग हंस रहे हैं, 4 लोग बैठे हैं, ऐसी सारी बातें करते हैं। तो बच्चों, जो काउंट करने में काम आए, जो गिनने में काम आए, जिसे हम गिन सके, जान सके, वो क्या है बच्चों? संख्या है, ठीक है ना। जैसे इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे हम लोग? गिनने के लिए। गिनने के लिए, काउंट करने के लिए इसका हम लोग बच्चों प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे क्या? संख्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नंबर बोलते हैं। तो जो नंबर सिस्टम की बात है, यही जान लीजिए। और पूरे इन सारे सिस्टम को, नंबर कैसे है, क्या है, कितने प्रकार से बांटा गया है, क्या क्या इनकी विशेषताएं, सारी बात को मिला करके एक सिस्टम में बना के हम लोग रखें, तो उसे पूरा बोलते हैं नंबर सिस्टम। और उसी नंबर सिस्टम का एक ही टॉपिक है अपना, रियल नंबर। कौन सा चैप्टर बच्चों? रियल नंबर, जो हमें इसी वर्ष और 10th में ही कवर करना है, रियल नंबर, ठीक है ना। उसी नंबर सिस्टम से हम लोग खींच के लेके आए रियल नंबर पर। देखते जाएंगे तो ये नंबर सिस्टम वैसे बच्चों होता है 4 प्रकार के, पर मैं यहां से बात करूंगा नंबर सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम कौन सा आता है? डेसिमल सिस्टम। कौन सा सिस्टम बच्चों? डेसिमल सिस्टम, ठीक है। कौन सा आता है? डेसिमल सिस्टम। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों ऑक्टा सिस्टम। क्या आता है? ऑक्टा सिस्टम। और आता है हेक्सा सिस्टम। क्या आता है? हेक्सा सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है, क्या आता है? हेक्सा सिस्टम आता है। और एक और आता है कंप्यूटर लैंग्वेज से थोड़ा से, वो बाइनरी सिस्टम है। क्या बच्चों? बाइनरी सिस्टम, जो पूरा कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है। बाइनरी सिस्टम किसका है? बाइनरी सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो बच्चों 4 भागों में हम लोग बांट के रखे हैं, डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टा है और हेक्सा है। तो जिसमें ना तो हमें ऑक्टा पढ़ना है, ना तो हेक्सा पढ़ना, इससे मतलब ही नहीं, बस वैसे जान लो क्लासिफिकेशन है नंबर सिस्टम। ये ऑक्टा, हेक्सा और साथ में बाइनरी सिस्टम को भी नहीं पढ़ना है। बाइनरी सिस्टम को भी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है बच्चों डेसिमल। क्या पढ़ना है? डेसिमल नंबर। ओके, क्लियर हो रही बात? अब डेसिमल नंबर को ही हम लोग देखेंगे, यही से धीरे धीरे हम लोग कहां पहुंचेंगे? रियल नंबर पे पहुंचेंगे। डेसिमल नंबर से ही निकलेंगे हम लोग, रियल नंबर के पास पहुंचेंगे, ठीक है। आइए तो बच्चों धीरे धीरे शुरू करते हैं।
और लगाते हैं हम लोग एक प्यारी हेडिंग, खूबसूरत हेडिंग। हेडिंग का नाम होगा डेसिमल नंबर, ठीक है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि दशमलव होने वाली संख्याएं जो हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, इसे मैं मिटा दूं। बात देखिए बच्चों, 40 मिनट का लेक्चर आसपास होने वाला है लेक्चर, ठीक है ना, काफी लंबा लेक्चर नहीं कहा जाएगा, पर हाँ इसे इत्मीनान से समझो। काफी अच्छी बातें यहाँ पे आपको निकल के आएंगी, आपको समझ में आएंगी। जो कोई डाउट होगा आप कमेंट में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। और एक बार के लिए मैं बता दे रहा हूँ चैनल का नाम, ठीक है ना, एग्जाम लक्ष्य, ठीक है ना, लक्ष्य बच्चों हिंदी में लिखना, ठीक है ना, ऐसे चैनल का ही नाम है, ठीक है ना। एग्जाम लक्ष्य में आप लोग का स्वागत है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं, कई वीडियो अपलोड्स भी हुए हैं, ठीक है ना, अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, जो डेसिमल सिस्टम है बच्चों, क्या है, पहले तो एक बात जान लीजिए, डेसिमल सिस्टम जो है, डेसिमल सिस्टम जो है बच्चों, डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट आती है बच्चों। कौन सी? 10 डिजिट आती हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे हम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एक डेसिमल सिस्टम में बच्चों कितनी डिजिट आती हैं, यानी कितने अंक आते हैं? 10। कौन कौन सुनना ध्यान से, 0 1 2 से 9, ठीक है ना, 0 to 9 10 डिजिट इसमें शामिल किए गए हैं। मेरी बात पकड़ में आ रही है? अच्छी बात है। अगर बात पकड़ में आ रही है तो आप पढ़ाई करते रहें, आनंद उठाते रहें बच्चों, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में एंजॉय करते रहेंगे। चैप्टर को मैं पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा। आप नोट्स बनाना, जो टॉपिक आपको नहीं इसमें समझ में, उसे जो नहीं समझ में आता है उसमें, उसके लिए आप कमेंट कीजिए, जो समझ में आ रहा है उसे अपने कॉपी में डालिए और अच्छे से वर्क करते रहिए, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत कितना नंबर आता है बच्चों? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 डिजिट्स हैं। कितने हैं? 10 हैं। तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत सारे इंक्लूड है। अब जैसे बात आती है कि क्या सर बाइनरी वाले के अंदर क्या होता है, बाइनरी वाले में बच्चों 2 ही नंबर आता है, जैसे 0 और 1 आता है। क्या आता है? 0 और 1 आता है। तो इसी तरह से सारे नंबर को एक्टिव किया गया है और बनाया गया है, अपना अपना एक सिस्टम है। हालांकि सब नंबर ही है, क्या है, सब नंबर ही है। तो आइए एक और छोटी सी मैं बात बता दूं, आप शायद वैसे तो यहाँ के लिए जरूरी नहीं है पर बता दे रहा हूं, तब भी आप जैसे पढ़े होंगे बच्चों फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है ना। और कौन सा? फेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान, अंकीय मान, जो बात किया गया, ठीक है ना। तो स्थानीय मान और कहां पे पोजीशन है, जैसे बच्चों हम जानते हैं, जैसे 3 4 5 6 ऐसे 3456। अब इसमें अगर कोई पूछता है बच्चों फेस वैल्यू क्या है, 6 का फेस वैल्यू, 5 का फेस वैल्यू, 4 का, 3 का फेस वैल्यू, जैसे हम लोग जानते हैं क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से हम क्या बोल देते हैं? प्लेस वैल्यू। क्या बोल देते हैं बच्चों? प्लेस वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं? सॉरी, फेस वैल्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फेस वैल्यू देते हैं। तो हर अंक ये पूरा का पूरा क्या है, अपना स्वयं का फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू होता है, यानी सॉरी फेस वैल्यू होता है। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, इस तरह से निकालते हैं, 6 × 1 बराबर 6, ठीक ना। 5 × क्या 10 = 50, यानी कि दहाई के स्थान पे, ठीक है ना। फिर अगला क्या है? सैकड़े के स्थान पर है। अगला कहां पर है? हजार के स्थान पे। इस तरह से हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सीखे हुए हैं, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सीखे हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम बढ़िया से बच्चों। तो चलिए, एक था तो डेसिमल नंबर। अब एक बात और, यहां से हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे अपने रियल नंबर की तरफ। धीरे धीरे हम लोग बढ़ना शुरू करेंगे बच्चों, रियल नंबर की तरफ बढ़ेंगे। और वो रियल नंबर कहां से आया है, कैसे आया है, उसी को ही देखते हैं। जो बच्चों नंबर है उसे कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो नंबर है अपना उसे हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं और क्या चीजें हैं, क्या इसमें विशेषता है, उसी को देख लेते हैं। ओके, हटा दो, ये तो आता है आपको, बहुत पहले ही आपको बताया गया है, जानेंगे इसे। ओके, तो बच्चों डालते हैं लोग क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर। नंबर का बंटवारा अपन लोग कैसे किए हैं? तो बच्चों जो नंबर है, रियल में जो नंबर होता है इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला तो आपका रियल नंबर है, दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स, सॉरी इस नंबर को ऐसा भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स ही बोल लो। सारे नंबर कहां से आए? कॉम्प्लेक्स नंबर से आए। कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों आपको 12th में मिलेगा, जिसे बोलते हैं हम लोग समृद्ध संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग? समृद्ध संख्या बोलते हैं बच्चों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बच्चों दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। आज बात समझिए। पहला है रियल नंबर। कौन सा? रियल नंबर। लीजिए चैप्टर पे आ रहे कितने? कौन सा नंबर है बच्चों? रियल नंबर। दूसरा बच्चों है आपका, दूसरा आपका कौन सा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या बच्चों? काल्पनिक संख्या, जिसे हम आयोटा बोलते हैं। आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, आयोटा। आयोटा। आई स्क्वायर का मान बच्चों -1 होता है। क्या होता है? -1। आप इसे इतना ही जानो, आगे चल के पूरा डिस्कशन करना है। आप जब 11 में पहुंच जाओगे तो पूरा वहां पे डिस्कशन करना है इसे, ठीक है ना। तो आप इतना जानो, कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार का है। एक तो रियल नंबर में डिवाइड हुआ है, एक दूसरा किस में डिवाइड हुआ है? इमेजिनरी नंबर में, काल्पनिक संख्या में डिवाइड हुआ है, ठीक है। और रियल नंबर का मतलब बच्चों होता है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। अभी ये वास्तविक संख्या वगैरह क्या चीज है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इतना था इंट्रो थोड़ा से नंबर सिस्टम में। अब जो पढ़ाई करते हैं हम ओनली रियल नंबर पे। किस पे करते हैं बच्चों? हम लोग केवल सिर्फ रियल नंबर पे बात करेंगे और कहीं नहीं बात करना है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाइए आप, रियल नंबर। यहां से आपका चैप्टर होता है शुरू और यहां से डिस्कशन करना हम लोग शुरू करेंगे रियल नंबर पे। आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करें। तो एक बार के लिए मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, ठीक है ना। एक बार के लिए मैं रिकॉल कर दे रहा हूं। जो नंबर सिस्टम है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। कौन सा? डेसिमल, ऑक्टा, हेक्सा और बाइनरी, ठीक है ना। नंबर सिस्टम 4 भागों में डिवाइड किया गया। फिर आता है डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर आता है बच्चों? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के अंदर कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट यानी 10 अंक होते हैं, 0 से 9 तक। 0 से कितना? 9 तक। और दूसरी बात और समझ लीजिए, और इसमें से हम लोगों ने पढ़ा प्लेस वैल्यू और थोड़ा से फेस वैल्यू। इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। फिर से आते हैं हम लोग कहां पे आ जाते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कितने प्रकार का है बच्चों? इसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा। क्या कहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो इमेजिन वाला करने वाला यानी कि इमेजिनरी, जिसे आयोटा बोलते हैं, आई स्क्वायर का मान -1 होता है। और दूसरा होता है रियल नंबर, जिसके बारे में हम पढ़ने अब जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। अब रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में भी देखिए आप। वास्तविक संख्या देखिए, रियल नंबर को भी बच्चों दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? रियल नंबर को हम लोगों ने दो भागों में बांट के रखा है। सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। मैं सिर्फ चैप्टर का इंट्रो बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं बच्चों? चैप्टर का इंट्रो बना रहा हूँ। इसके बाद सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल होंगे, सब चीजें आपको मिलेंगी। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, जो रियल नंबर है, अब जो रियल नंबर है दो भागों में, एक डेसिमल नंबर में। किसमें? डेसिमल नंबर में, और यानी दशमलव वाली संख्या में। और दूसरी बात यहाँ पे हम जो बात करेंगे इंटीजर में। किसमें बात करेंगे बच्चों? इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। किसकी बात करेंगे? पूर्णांक। किसकी बात करेंगे बच्चों? पूर्णांक। सारी बातें क्लियर करेंगे हम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, नोट डाउन कीजिए इतना पहले। इसके बाद डेसिमल नंबर को भी दो भागों में हम लोग बांट के रखे हैं। कितने भागों में? डेसिमल नंबर को कितने भागों में? पहले आप देख लीजिए ध्यान से। डेसिमल नंबर को दो भागों में बांट के रखे हैं। एक तो टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग।
ये देखो, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? जो समाप्त हो सके, जो समाप्त हो सके। और एक क्या होता है बच्चों? ये समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। ओके, तो जो समाप्त होता है बच्चों उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। और जो समाप्त नहीं हो रहा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या, ठीक है ना। रोशनल और ए रोशनल नंबर, इसे रेशनल नंबर बोलेंगे, इसे इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है। डेसिमल नंबर को दो भागों में, एक तो टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग होने वाला कैसा नंबर होगा? टर्मिनेटिंग होने वाले नंबर को हम लोगों ने रेशनल नंबर बोला, ठीक है ना, परिमेय संख्या बोला। क्या बोला? परिमेय संख्या बोला। और जो टर्मिनेट नहीं हो रहा उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों? इरेशनल नंबर। ओके, बात समझ में आ रही है। अब परिमेय संख्या की अगर बात कर लें हम, परिमेय संख्या के मतलब जैसे बच्चों 1 भी परिमेय संख्या है, 0.5 भी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और देखो 3/4 भी है, यानी कि उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि q कभी 0 नहीं होगा। q कभी 0 नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। ये सारी बातें आपको आ रही होंगी। अब 1 भी 3 भी परिमेय संख्या है, तो मतलब जो बच्चों फिनिश हो सके, जो क्या हो सके? फिनिश हो सके, वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं √2 की, √2, √5, √7, ये सब कैसे संख्या है बच्चों? ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये सब की सब संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या। चूंकि √2 का मान जैसे 1.4, 1.4 समथिंग ऐसे चलता रहता, कंटिन्यू, कभी कटता नहीं है, कभी कटता नहीं। आप 9th वगैरह में सीख के आए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां से हम जान गए रियल नंबर के दो प्रकार का, डेसिमल नंबर और इंटीजर। और कौन सा? और डेसिमल भी दो प्रकार का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब परिमेय संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अपरिमेय संख्या। ओके, और अगर हम बात करें आगे, तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम पहुंच गए हैं रियल नंबर में, डेसिमल और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में, इसका एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं इंटीजर पे, थोड़ा सा बात करेंगे इंटीजर पे, ठीक है ना। तब एकदम मेन टॉपिक पे आएंगे रियल नंबर के, जो हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद डिस्कशन करते हैं आगे। तो आइए, कहते बच्चों, कहते क्या है कि मुझे पता नहीं, लोग कहते हैं कि मुझे पता नहीं। सही बात तो ये है बच्चों, हद तक कोई ढूंढने गया ही नहीं। जब आप लगाओगे बढ़िया बढ़िया मेहनत करोगे, वर्क करोगे, तो सच्चाई यही है कि आपको सारी बातें आएंगी। जब आप लापरवाही करोगे, ना समझदारी वाला काम करोगे, तब आपको नहीं आएंगे। तो जितने बढ़िया आप बुक से प्रेम करोगे, उतने ज्यादा वो भी आपसे प्रेम करेगी, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या देख रहे थे बच्चों? डेसिमल नंबर दे रहे, डेसिमल नंबर में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। पर इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे बच्चों आ जाए ना, ए और बी, किसी ने कहा 3 और 5, 3 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या बताओ। कितना संख्या बताओ? 3 परिमेय संख्या बताओ। ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान लो जस्ट मिनट के लिए 3 परिमेय संख्या आपको क्या करना है? बता देना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, इसके लिए जो सूत्र होता है, ये एकदम बढ़िया फॉर्मूला है। ये देखो सूत्र जो आएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई बच्चों k प्लस 1, ऑल टाइम ये रखिए। जहां पे बच्चों k की वैल्यू होती है 1, 2, 3 सो ऑन, जितने आपसे पूछे गए हैं। चलो, कह रहा है 3 और 5 के बीच में आप 3 परिमेय संख्या बताओ। कितने संख्या बताओ आप? 3 परिमेय संख्या बताओ। तो सूत्र क्या बन गया? एक चीज, अगर मैं पहली परिमेय संख्या की बात करूं, वो चीज क्या होगा? चलो, a और b के बीच में ए परिमेय संख्या का क्या है बच्चों? सूत्र है। तो a बराबर दिया कितना बच्चों? 3, b बराबर कितना दिया? 5, b बराबर कितना दिया बच्चों? 5। तो चलिए, अगर हम पहली परिमेय संख्या बोले, फर्स्ट
रेशनल नंबर, ठीक है ना, ऐसे लिखो रेशनल नंबर फर्स्ट जो आएगा वो किस तरह से आएगा, देखो ए के स्थान पे कितना 3, ए के स्थान पे एक के है ना, ये क्या है बच्चों के, 3 इंटू 1 पहला रख रहे हैं तो के का मान कितना होगा तब 1 होगा, जब पहले के लिए क्या होगा के का मान 1, दूसरे के लिए के का मान 2, तीसरे के लिए के का मान 3, 3 प्लस 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 5, तो आ गया क्या 5 पे ये कितना हो गया बच्चों 3 इंटू 1 प्लस 5 तो 8 हो गया, कितना हो गया 8, अरे यहां गलती कर दिया मैं, के की वैल्यू 1 है प्लस 1, ठीक है ना, तो 8 हो गया, 8 डिवाइड बाई कितना 2 बराबर कितना आया 4। अब देखो 3 और 5 के बीच में 4 है कि नहीं, 3 और 5 के बीच में 4 है, और 4 कैसा नंबर है बच्चों रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या। अब अगर मैं बात करूं 8 सेकेंड यानी कि रेशनल नंबर सेकेंड, दूसरे नंबर की बात करूं ए के स्थान पर 3, के स्थान पे कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, की बार दूसरे की बात कर रहा हूं, फिर 5, फिर के स्थान पर 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 3 दूना 6 5 11, 11 का बटो 3, 11 का बटो 3। अब देखो अच्छा इसे थोड़ा सा काटने का प्रयास करो, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 2 11 3.6 समथिंग, ठीक है ना 3.6 समथिंग जा रहे। अब देखो 3.6 जो है 3 और 5 के बीच में है कि नहीं बच्चों, है ना, क्यों बात पकड़ में आ रही ना, अरे रेशनल नंबर को हम रिपीटिंग नंबर भी बोल देंगे, ठीक है ना, तो इतना आएगा 3 पॉइंट क्या आएगा 6, 3 पॉइंट क्या आएगा 6 आएगा, तो 3 और 5 के बीच में आएगा। अच्छा चलो R3 निकाल के देखो इसी बात, R3 बराबर कितना 3 इंटू 1 नहीं के स्थान में कितना 3 प्लस बी कितना बच्चों 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, तो 3 जा 3 9, 9 प्लस 5 14 डिवाइड बाई 4 तो ए 4 3 4 5, तो मतलब ये चीज देखो 3 और 5 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना, मतलब दो नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में, रेशनल नंबर आप हजारों निकाल सकते हो, जितना इरादा हो आप उतना निकालिए, ठीक है ना, जितना आपका इरादा हो इतना निकालिए इस फॉर्मूले के माध्यम से, ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। अगर मेरी बात समझ में आ रही बच्चों तो ध्यान दीजिएगा आप, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में, जब आप प्रैक्टिस बढ़िया बनाएंगे, जब आप अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। आप किताब उठाइए, शुरू कीजिए पढ़ना और देखना शुरू कीजिए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अब बच्चों आ जाते थोड़ा से, हम जब पढ़ रहे थे हम क्या जो पढ़ रहे दो भागों में डिवाइड किया गया था हमारा, कौन सा नंबर बच्चों रियल नंबर दो भागों में डिवाइड कर लिए थे हम लोग, एक तो डेसिमल में और दूसरा में इंटीजर में। डेसिमल के बारे में अच्छी तरीके से तो हम जान गए जो कुछ जानना था हमें, ठीक है ना, एक टर्मिनेट करेगा दूसरा नॉन टर्मिनेट होगा, यानी कि पहले को हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, पहले को रिपीटिंग नंबर भी बोल सकते हैं और अगला नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी है। तो इतनी बात हो गई, तब बात करते हैं इंटीजर की, बात करते हैं किसकी बच्चों इंटीजर की। देखिए यहाँ पे आज आपको बहुत छोटी छोटी बातें, बड़ी अच्छी बातें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, सारी बातें कवर कर दी जाएंगी। आप चैप्टर के लिए टेंशन मत लीजिए, आप अपने सिलेबस के लिए टेंशन मत लीजिए, आप घर बैठ के एकदम मस्ती में पढ़ाई करते रहिए, आपको लेक्चर समय समय पे पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना, आप देखते रहे बने रहे, बस यही है। इस महामारी के दौर में आप स्वस्थ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, यही हम ईश्वर से दुआ करते हैं। आइए आगे बात करें बच्चों, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है ना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपको समझ में आ रही बात तो ठीक है। तो अगली टॉपिक है बच्चों इंटीजर। क्या है इंटीजर? सब कहां से आ रहे हैं पता है? सब कहां से आ रहे हैं? डेसिमल सिस्टम से आ रहे हैं। सब कहां से आ रहे हैं? डेसिमल सिस्टम से आ रहे हैं, बाकी किसी सिस्टम की बात ही नहीं किया गया, ठीक है ना। फिर क्लासिफिकेशन से हम लोगों ने देखे, डेसिमल में जब हम लोगों ने 10 डिजिट को देखा तो फिर हम लोगों ने नंबर के बारे में सोचना शुरू किया, क्लासिफाइड किया, यानी कि उसका बंटवारा किया। और क्लासिफिकेशन होते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर दिखते हमें 2 नंबर दिखने लगे, एक तो डेसिमल एक तो रियल, दूसरा इमेजिनरी। फिर हमने
इमेजिनरी के बारे में कॉन्सेप्ट किया, वो आयोटा होता है, अपने माध्यम से कल्पना किया गया है, प्रॉब्लम्स हो रही थी। और दूसरी बात आती है रियल नंबर। कौन आता है? रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या। इसे देखते हैं हमें, हमारे दिमाग में दो बातें चली, डेसिमल नंबर और कौन सा चला बच्चों, जो अभी अभी पढ़ा, इंटीजर। क्या पढ़ा? इंटीजर। अब डेसिमल नंबर देखते ही दो नंबर फिर से देखने लगे, रेशनल और इरेशनल, ठीक है ना, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जो ना लिखा जा सके। हमने रेशनल में के बारे में वहां पे डिसाइड किया, अगर दो नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा ए के प्लस बी डिवाइड बाई के प्लस वन। ओके, तो जहां पे ए सबसे छोटा नंबर होगा, बी उन दोनों में बड़ा नंबर होगा, के एक ऐसा नंबर है जो नंबर को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं। जैसे पहला चाह रहे हैं तो पहला होगा, दूसरा चाह रहे हैं तो दूसरा होगा। अब बात आती है इंटीजर की। बच्चों इंटीजर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ये भी दो प्रकार का। पहला तो नेगेटिव इंटीजर। कौन सा? नेगेटिव इंटीजर। दूसरा होता है बच्चों ना नेगेटिव इंटीजर ए है। ओके, दूसरा है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है बच्चों पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक होता है। बात करें किसकी? हम बात कर रहे हैं पूर्णांक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी क्या है बच्चों? पूर्णांक है, पर निगेटिव पूर्णांक। कौन सा है? निगेटिव पूर्णांक। और एक ऐसा है बच्चों पॉजिटिव पूर्णांक। कैसा पूर्णांक है? पॉजिटिव पूर्णांक है। आप थोड़ा सा नंबर लाइन पढ़े होंगे, इधर आता है 0, इधर आते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, इधर आते हैं सारे नेगेटिव नंबर। 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। -1 -1 -2 -3 कैसे नंबर हो गए बच्चों? नेगेटिव इंटीजर हो गए। कैसे इंटीजर हो गए? नेगेटिव हो गए। आ रही बात समझ में? तो चलिए, तो अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या बच्चों जाएगा? कहां से सोचो, 1 टू 100, 1 टू 100। और नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव जो होगा कहां जाएगा बच्चों? -1 टू, ये 1 टू 100 नहीं, 1 टू इनफाइनाइट जाएगा। कहां जाएगा बच्चों? 1 टू इनफाइनाइट। और ए भी जाएगा -1 टू इनफाइनाइट की तरफ। ओके, तो इंटीजर जो बच्चों हैं, अब इंटीजर में अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, किसकी बात करें हम? नेगेटिव इंटीजर से ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। हमें पूरा फोकस करना कहां पे बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर पर। पूरा फोकस कहां करना है? पॉजिटिव इंटीजर पर, नेगेटिव पर नहीं करना। तो आइए पॉजिटिव इंटीजर में तो बच्चों बहुत सारे नंबर भी डिवाइड किए गए पॉजिटिव इंटीजर को। देखिए नंबर को कई भागों में डिवाइड करता है। अभी देखते जाओ, आप सिर्फ देखते जाओ मैं किस तरह से नंबर को क्वालिफाइड कर रहा हूं, कैसे चीजें बन रही हैं। सिर्फ आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। तो जो पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों ना, दो प्रकार से ये भी देख लो चाहे तो। पॉजिटिव इंटीजर में आप नेचुरल नंबर पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या बच्चों? प्राकृतिक संख्या। क्या सब उल्टा सीधा सब पढ़ा रहे हैं? क्या किया जाए बच्चों? जो पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात कर ले बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? सब यही सारी बातें तो हैं। पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात कर ले बच्चों ना, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या आता है बच्चों? 1 टू पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर है। जबकि इसी में क्या एक और आता है बच्चों? होल नंबर आता है। क्या आता है? होल नंबर आता है। अब होल नंबर में क्या है बच्चों? इन नेचुरल नंबर 0 टू 0 विथ नेचुरल नंबर, 0 विथ नेचुरल नंबर के साथ आकर, यानी कि नेचुरल नंबर में बच्चों क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0 भी शामिल हो जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे? होल नंबर बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों? होल नंबर बोल देंगे। अब बच्चों आता है इवन नंबर। क्या आता है? इवन नंबर, यानी सम संख्या। क्या आती है बच्चों? सम संख्या, ठीक है। सम संख्या आप लोग जानते हो, जो 2 से डिवाइड हो सके, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम संख्या। डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 से हम क्या बोल देंगे? सम संख्या बोल देंगे। फिर एक इसी में और आता है ऑड नंबर। सारी छोटी छोटी बातें मैं कर रहा हूँ। ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर जो बच्चों होता है ना, वो क्या होता है? 2 से डिवाइड नहीं होता है। 2 से डिवाइड नहीं होता है। सारी बातें आप क्लियर कर रहे हैं। अगर आपको छोटी छोटी बातें याद ना हो तो आप अपने कॉपी में डाल लीजिए, ठीक है ना। सारी बातें, अगर ये छोटी छोटी बातें नहीं आ रही तो आप अपने कॉपी में डाल लीजिए और उसे बढ़िया से देख लीजिए। तो जो इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा, जबकि ऑड नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए और एक चीज और, एक नोट पढ़ने में बताऊं, बड़ा इंटरेस्टेड चीज है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड है।
बहुत इंटरेस्टेड है। जैसे अगर हम कंटिन्यूअस इवन नंबर देखें, कंटिन्यूअस इवन नंबर देखें तो क्या होता है बच्चों, दो दो का अंतर होता है। क्या होता है, अब देखो जैसे सॉरी सम और विषम के बीच में, सम विषम के बीच में हमेशा दो का अंतर होगा, दो का अंतर होगा। अब देख लो कैसे, एक कैसा है आपका विषम संख्या, एक क्या है सम और विषम में हमेशा दो का क्या होता है, सॉरी सम और विषम, यहां ऐसे लिखो सम और विषम में जो कंटिन्यूअस की बात करें उसमें क्या होता है, दो का अंतर होता है। जैसे 1 3 5 7 एक ऐसे नंबर है विषम। कैसे, अगर कंटिन्यूअस यानी लगातार की बात करें, किसकी बात करें, लगातार की बात करें, तो उसमें क्या होने वाला, देखो 3 - 1 बराबर कितना, 5 - 3 बराबर 2, 7 - 5 बराबर 2। आ रहा है कि नहीं, हमेशा दो का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, दो का हमेशा। उसी प्रकार से देखो 2 4 6 8 10 so on, हमेशा ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर जो कंटिन्यूअस लिखोगे उनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, दो का। 4 - 2 बराबर 2, 6 - 4 बोलो कितना 2, 8 - 6 कितना 2, हमेशा कितने का अंतर होगा, दो ही का अंतर होता है। ठीक है ना। चलिए और कुछ प्रक्रिया इसमें सीखते हैं, थोड़ा से और सीखते हैं। हटा दो इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा से और सीखते हैं बच्चों। सीखने का जो यहां का तरीका है वो इस तरह से है, अगर इवन प्लस इवन हो, इवन प्लस इवन हो तो बराबर क्या होगा, इवन प्लस ऑड हो तो क्या होगा। ठीक ना, कैसा नंबर आपको मिलेगा, या ऐसा हो ऑड प्लस इवन हो, ठीक है ना, या ऑड प्लस ऑड हो। ऑड का मतलब बच्चों क्या होता है, विषम होता है। ठीक है ना, इवन प्लस इवन, थोड़ा एग्जांपल देखिए, इवन प्लस इवन करना है, 4 2 6, अच्छा 6 2 8, मतलब क्या हो रहा है, हमेशा इवन आ रहा है। क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। यानी कि जब आप सम संख्या को सम संख्या में जोड़ोगे तो हमेशा क्या देगी, सम संख्या देगी। इवन और ऑड को जोड़िए आप, 1 3 1 2 या 2 + 3 बराबर कितना आएगा 5, अच्छा 4 + 7 11। तो ये 5 और 11 कैसे नंबर आ रहे हैं बच्चों, कैसे नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं। कहने का मतलब इवन प्लस ऑड हमेशा क्या आते हैं, कैसे नंबर आएंगे, कैसे नंबर आएंगे, ऑड नंबर देंगे। ये कैसे नंबर देंगे, ऑड ही आएगा। अच्छा ऑड प्लस इवन भी वही याद होगा, ऑड प्लस इवन भी वही होगा, क्या आएगा आपका, ऑड ही नंबर आएगा। पर बच्चों जब ऑड प्लस ऑड जोड़ोगे तो क्या होने वाला है, जैसे 3 + 5 इक्वल कितना 8, 1 + 3 इक्वल कितना 4, 7 + 8। तो क्या सारे के सारे कैसे नंबर आ रहे हैं, सारे के सारे कैसे नंबर आ रहे हैं ये बताओ बच्चों, 7 1 8 मतलब इवन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं बच्चों, इवन आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। ओके, लेक्चर कितने टाइम का हो चुका है, क्या हो गया, कैमरे में प्रॉब्लम है क्या, कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी, इसी की वजह से थोड़ा सही है, चल रही है, ठीक है। ओके, तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, ऑड प्लस ऑड बराबर क्या हुआ, इवन। क्या आया, इवन। ये छोटी सी बात थी कि मतलब जब हम सम और सम को जोड़ेंगे सम पाएंगे, विषम विषम को जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, सम पाएंगे। पर अगर दोनों एक सम एक विषम जोड़ो या विषम और सम जोड़ो तो क्या पाओगे आप, क्या पाओगे आप, विषम संख्या पाओगे। क्या पाओगे बच्चों, विषम संख्या पाओगे। अब देखिए बच्चों, हटा दो इसे। अच्छा जीरो की बात करें, जीरो क्या है, जीरो बच्चों सम संख्या है।
जीरो क्या है? सम संख्या है, ठीक है ना। अब देखो 0/2 बराबर कितना आएगा? 0 ही आएगा। क्या आएगा? डिविजिबल है, 2 से डिवाइडिंग है। ओके, और इसे माना भी गया है कि 0 जो है सम पूर्णांक संख्या है। 0 क्या है? सम पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। अभी डिस्कशन कर लेंगे, हटा दो। अब थोड़ा सा बच्चों हम बात करते हैं ना, इस सब पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत चल रहे हैं, देख ही रहे हो सब सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, बात करते हैं बच्चों प्राइम नंबर की। किसकी बात करते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि बोलो तो अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बच्चों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या वो संख्या है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे 3 क्या है बच्चों? अभाज्य। 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 लिखते हैं या 2 × 1 लिखते हैं, यही लिख सकते हैं। यानी कि एक फैक्टर है, एक फैक्टर है, एक ऐसा संख्या बच्चों प्राइम नंबर। जैसे 5 है, इसे 1 × 5 लिख दें या 5 × 1 लिख दें। इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते हम, इससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते हैं। पर अगर कोई कहता है 4 क्या अभाज्य संख्या है, तो नहीं बच्चों, देखो इसे लिख सकते हो 1 × 2 × 2, इसके 3 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। इसे हम अभाज्य संख्या नहीं बोल पाएंगे, इसे हम अभाज्य संख्या नहीं बोल पाएंगे। अब देखो बच्चों, जो 1 है इसे ना तो भाज्य कहा गया, नहीं तो अभाज्य कहा गया, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? मैं थोड़ा सा क्लियर भी करता हूं। इसे हम अभाज्य संख्या नहीं बोले क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर 1 × 1 × 1 × 1 1 ऐसे चलता रहेगा 100 तक। तो देखिए, अभाज्य संख्या का केवल 2 फैक्टर होता है, एक तो खुद का होगा, एक 1 होगा। एक खुद होगा, एक 1 होगा। पर भाज्य संख्या का निश्चित फैक्टर होता है, ये भी समझो। भाज्य संख्या के क्या होता है बच्चों? निश्चित फैक्टर होता है। अभी जैसे 4 भाज्य है ना, 4 भाज्य है कि नहीं, इसका निश्चित फैक्टर है, इसका निश्चित है, डेफिनेट फैक्टर है। पर 1 का 1 × 1 × इन्फिनिटली तक आप जा सकते हो, इसलिए इसे ना तो भाज्य लोगों ने कहा है, ना ही तो अभाज्य कहा है, ठीक है ना। तो समझ में आ गई बात। तो बच्चों बहुत सारे अभाज्य संख्या है, 2 है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 2। और ये भी पूछा जाता सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन है? 2। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन है? 3। कौन है? 3। तो ध्यान देना इस बात को, ठीक है। हटा दो इसे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों हम। प्राइम नंबर हो गया, क्या हो गया बच्चों? प्राइम नंबर हो गया। यानी प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया बच्चों? अभाज्य संख्या। क्या हो गया? अच्छा, रिलेटिव प्राइम नंबर की बात कर लें। रिलेटिव प्राइम नंबर यानी कि बच्चों अपेक्षिक अभाज्य संख्या। अपेक्षिक अभाज्य संख्या वो क्या चीज है बच्चों? वो क्या चीज है, ठीक है ना, उसे हमें देखना है। अपेक्षिक अभाज्य संख्या, तो जैसे हम बात कर ले 3 और 5, 3 और 5 ये रिलेटिव है। क्यों बच्चों? जान दो, अगर दोनों का एचसीएफ, ऐसी 2 अभाज्य संख्या हो, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके एचसीएफ बच्चों कितने हों, एचसीएफ का मतलब मासा जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मासा बोलते हैं जिसे, उसे हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ। जिनका एचसीएफ क्या हो बच्चों? 1 हो, वो कैसे संख्याएं होती हैं? रिलेटिव प्राइम नंबर। कैसा नंबर होता है बच्चों? रिलेटिव प्राइम नंबर। ओके, जैसे अब देख लो यहाँ 12 और 13, 12 और 13 कैसा नंबर होगा? रिलेटिव होगा, अपेक्षिक होगा। देखो 12 और 13 का एचसीएफ कितना है? 1 है। जबकि 12 कैसा नंबर है बच्चों? भाज्य नंबर है। एक ऐसा है अभाज्य नंबर। पर इन दोनों का जो सेट बना, यानी कि जो एक ग्रुप बना, वो क्या कहलाया? रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाया। क्या कहलाया? रिलेटिव। मतलब ऐसे 2 या 2 से अधिक से 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ, जिनका क्या बच्चों? एचसीएफ, सुनना मेरी बात, क्या हो? 1 हो, यानी कि मासा 1 हो, वो कैसे संख्या कहलाएंगे? रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही बात? ओके,
हटा दो इसे। इसके बाद बच्चों आ जाता है को प्राइम नंबर। क्या आ जाता है? को प्राइम नंबर आ जाता है, ठीक है ना। अब को प्राइम नंबर क्या है, मतलब आप बड़ा आसान से समझ सकते हैं। को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर बच्चों जैसे 11 और 3, यानी कि सअभाज्य संख्या। कैसी संख्या? सअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर का मतलब बच्चों सअभाज्य संख्या, यानी कि कंटिन्यूअस दो संख्याएं। कंटिन्यूअस क्या हो बच्चों? कंटिन्यूअस मतलब यह दो दो का आप जोड़ा लीजिए। क्या हो? दो दो का आप क्या कीजिए बच्चों? जोड़ा बनाइए, और उनमें जो रिलेटिव हो, समझ में आ रही बात? क्या हो बच्चों? रिलेटिव हो वो क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या। कैसे हो? रिलेटिव भी हो, ये दोनों क्या हो? रिलेटिव, यानी कि उनका एचसीएफ कितना हो? 1 भी हो और साथ में 2 हो, तो क्या कहलाएंगे? आपके को प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जस्ट 1 मिनट, 3 मिनट्स ओवर, 3 मिनट्स मोर, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की टॉपिक और बची है बच्चों आज, तो और वही देख लेते हैं। इसके बाद ट्विन प्राइम नंबर आता है। कौन सा बच्चों आता है? ट्विन, ट्वाइस वाला। कौन सा? ट्वाइस प्राइम नंबर। इसमें बच्चों ऐसा होता है ना, दो प्राइम नंबर लीजिए आप, दो अभाज्य संख्याएं लीजिए आप, उनमें अंतर कितने का हो? 2 का हो। इनके बीच में अंतर कितने का आ जाए बच्चों? 2 का। कितने का आ जाए? 2 का अंतर आ जाए, वो ट्वाइस प्राइम क्या होगा? ट्वाइस होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात बच्चों? अच्छे से बात समझ में आ गई। अब एक बात और बताते हैं बच्चों, परफेक्ट नंबर। क्या बताते हैं आपको? परफेक्ट नंबर। कितना टाइम हुआ लेक्चर में? परफेक्ट टाइम। परफेक्ट नंबर क्या होगा बच्चों? परफेक्ट नंबर, अब सपोज दैट मैं एकदम एग्जांपल से समझा रहा हूं, 6 इक्वल, इसे फैक्टर बनाओ 1 2 3 आ गया। इसका बच्चों 6 का परफेक्ट नंबर क्या होगा? इनके फैक्टर को आप जोड़ लो, इनके आप फैक्टर को क्या कर लो? जोड़ लो। 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो गया? 3 2 5 6। इसका परफेक्ट नंबर क्या है बच्चों? 6 है, ठीक है ना। हालांकि टॉपिक से थोड़ा से हटके है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं बच्चों, थोड़ी सी हटके है। अभी कोई कहा 7 का परफेक्ट नंबर बोलो, तो 1 इंटू कितना? 7। आप बोलोगे 7 + 1 बराबर 8, तो बच्चों ये गलत है। गलत इसलिए है कि चूंकि जिसका फैक्टर करते हैं हम लोग उस नंबर को ऐड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे इसका परफेक्ट नंबर कितना आएगा बच्चों? 1 ही आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब जैसे 12 की अगर बात करें, 12 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये चीज आएगा ना। तो इसका परफेक्ट नंबर क्या आएगा? देखो सबको जोड़ो, 1 + 2 + 2 + 3, तो 2 2 4 1 5 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? परफेक्ट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? परफेक्ट नंबर बोलेंगे। तो ये थोड़ी सी नंबर की बात हमने किया, ठीक है ना। ये पूरा नंबर सिस्टम की बात हो गई, सारी बातें हो गई। यहाँ पे जैसे आपको नंबर मिले, कैसे कैसे डिवाइडिंग है, नंबर सिस्टम है क्या रियल में, आप लोगों ने क्या चीज देखा? डेसिमल देखा। डेसिमल नंबर के अंतर्गत क्या है बच्चों? डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत 2 बातें हम लोगों ने की, डेसिमल की और क्या की? इंटीजर की। डेसिमल 2 प्रकार से, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में हम लोगों ने इंटीजर भी देखा। इंटीजर में हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव देखा। पॉजिटिव के बारे में आए तो हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और साथ में क्या हम लोगों ने? परफेक्ट नंबर को देखा और समझा, ठीक ना। अब जो टॉपिक शुरू होगी बच्चों एकदम चैप्टर बाय चैप्टर, जिसे हम बोलेंगे यूक्लिड विभाजन। क्या बोलेंगे बच्चों? यूक्लिड विभाजन, जहां से पूरी प्रक्रिया होगी शुरू। यूक्लिड विभाजन को थोड़ा से हम लोगों ने पढ़ के रखा है, तो पढ़ के भी रखे। मैं इंट्रो कर दे रहा हूँ किस तरह से। जैसे बच्चों आप क्या बोलते हैं? आप जैसे बोलते हैं 5 में 2 से भाग लगा दो, 2 दूनाई 4, 4 1 5, तो इसे कैसे लिखते हो? 5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 के बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 1, तो ये 5 के बराबर हो जाता है कि नहीं? तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम भागफल बोलते हैं, इसे शेषफल, इसे क्या बोलते हैं? भाजक, इसे बोलते हैं भाज्य, ठीक है ना। तो यह है बच्चों भाज्य बराबर
देखो ये क्या है, भागफल या भाज्य जिसे बोलते हैं, भाजक पूरे भागफल प्लस शेषफल। इसी के बारे में कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों डिस्कशन करेंगे। तो मेरा एक उम्मीद है आप लोग से कि घर बैठ करके आप इस लेक्चर को बखूबी से देखते हुए आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। साथ में आप, मेरा एक कहना है कि इस कोविड-19 के दौर में, ठीक है ना, काफी प्रॉब्लम्स आई हुई है, तो टेंशन नहीं लेना बच्चों। आप घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप अपने आप को संभाल के रखें, हम भी यही सोचते हैं और आगे पढ़ाई करते रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते हैं। ओके।